हेलो किड्स। हम म्यूटेशन को कंटिन्यू करते हैं। म्यूटेशन में हमने जीन म्यूटेशन को पढ़ा। जीन म्यूटेशन में हमने अलग अलग तरीके से देखा कि किस टाइप से न्यूक्लियोटाइड लेवल के ऊपर म्यूटेशंस होते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा फिर जीन म्यूटेशन से हम आगे बढ़े। हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स देखे, जिसमें कि हमने डुप्लीकेशन और डिलीशन, इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन और कुछ सिंड्रोम्स के बारे में भी बात की थी। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम लेवल पर अगर नंबर में कोई चेंज आता है, ठीक है, हम एबरेशंस की बात करते हैं। एबरेशन क्या होता है? एबरेशन मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉर्मल से डेविएट करता है, ठीक है, कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए लेकिन ये उससे डेविएट करता है। तो हम अभी म्यूटेशन की बात कर रहे थे। म्यूटेशन में हमने ये देखा था कि जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं। जीन म्यूटेशन हम पढ़ चुके। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने देखा था कि क्रोमोसोमल लेवल म्यूटेशन पर क्रोमोसोम लेवल पर जो म्यूटेशन होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल हमने देखा, अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एबरेशंस इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल एबरेशन मतलब कि आप जो नंबर है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो नॉर्मल से डेविएट कर रहा है। नॉर्मल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होने चाहिए सेल्स में वो नहीं है, ठीक है, या तो वो कम है या वो ज्यादा है। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबरेशंस इन क्रोमोसोम्स पर। ये हम बात कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ये दो प्रकार से हो सकती है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपके डिलीशन हो सकता है, वो ड्यूप्लीकेशन हो सकता है, वो इन्वर्जन हो सकता है और ट्रांसलोकेशन हो सकता है। और बच्चों, ट्रांसलोकेशन में हमने रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन की भी बात की थी और वो इम्पॉर्टेंट है। इन्वर्जन में भी हमने पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की भी बात की थी। डुप्लीकेशन भी हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े थे। डिलीशन में भी और क्राइडू चैट सिंड्रोम और ये सब हमने डिस्कस किया था। एक्स एक्स सिंड्रोम हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में कि कैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई पार्ट अगर डिलीट हो जाता है या ऐड हो जाता है या एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, वो हमने डिस्कस किया था। अब आज हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी में, कि स्ट्रक्चर से अलग, कि स्ट्रक्चर में कोई हमने देखा कि पार्ट की बात की। न्यूमेरिकल में हम नंबर की बात करते हैं कि कैसे कोई क्रोमोसोम नंबर जो है वो नॉर्मल से डेविएट होता है। तो ये दो टाइप से हो सकता है। ये हो सकता है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले तो अपन ये समझ ले कि एन्यूप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है और यूप्लॉइडी क्या है। एक वर्ड और आता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, ठीक है। तो यूप्लॉइडी का मतलब हुआ, यूप्लॉइडी की अगर अपन बात करें, यूप्लॉइडी का मतलब हुआ कि जिनमें मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाए। ठीक है, मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी वो जिनमें कि दो से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाए, मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी वो हो गए जो कि मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो पॉलीप्लॉइडी हो गए। और एन्यूप्लॉइडी की कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, कुछ क्रोमोसोम्स की कॉपी होती है, ठीक है, जो कि दूसरे क्रोमोसोम से डिफरेंट होती है। तो एन्यूप्लॉइडी मतलब सम क्रोमोसोम है मोर कॉपीज देन अदर। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स जो है उनमें या तो ज्यादा कॉपी होगी या कम कॉपी होगी, वो किन में आएंगे, वो एन्यूप्लॉइडी में आएंगे, है ना। तो यूप्लॉइडी वो हो गई जिनमें कि मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी वो हो गई जिनमें कि मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। अब सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है वो अभी अपन देखते हैं। आपको ये सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है, और एन्यूप्लॉइडी के कुछ क्रोमोसोम जो है उनमें कॉपी जो होती है वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो
पॉलीप्लॉइडी जो है वो रेफर होते हैं ऑर्गेनिज्म में हैविंग मोर देन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम सेट। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर म्यूटेशन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर म्यूटेशन में क्या होगा, या तो क्रोमोसोम का लॉस होगा या गेन होगा। ठीक है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम का, स्ट्रक्चर की बात नहीं करें अपन, नंबर की बात करें। ठीक है, या तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम का लॉस होगा या गेन होगा, और वो किस वजह से होगा, जब मियोसिस के समय, ठीक है, मियोसिस के समय जब क्रोमोसोम प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते, उस वजह से। ठीक है, तो एंटायर लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, इससे क्या होगा, जो गैमीट्स बनेंगे उनमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अपन देखते हैं, ये देखिए आप कि जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है उनमें क्या है, आप देख सकते हैं कि ये होमोलोगस मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये आपके स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोमियर से आपके स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड हेल्ड टुगेदर एट काइजमेटा, ये काइजमेटा पर हेल्ड टुगेदर है। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर जो है पोल्स पर खींच रहे हैं इन क्रोमोसोम्स को। और यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब मियोसिस सेकेंड देखें तो ये जो क्रोमोसोम है ये भी सेग्रीगेट होंगे, ये भी सेग्रीगेट होंगे। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स जो है ये अलग अलग हो जाएंगी, ये क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगी, और फिर ये क्या कहलाएंगी, ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगी, क्योंकि इनके पास अपना एक सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड में क्या है कि ये क्रोमोसोम जो है होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम, ठीक है, वो जो है वो भी सेग्रीगेट करता है। ठीक है, क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है ये सेग्रीगेट हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर पर अटैच्ड है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्मल डिवीजन है, ये नॉर्मल मियोटिक डिजीज है। ये एक होमोलोगस पेयर है और ये एक होमोलोगस पेयर है, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद में मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट में सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के ये क्रोमेटिड्स भी सेग्रीगेट होंगे, ये सेग्रीगेट हो रहे, ये सेग्रीगेट हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैमीट में क्या है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर गैमीट्स में आपको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट दिख रहे हैं, एन नंबर प्रेजेंट आपको गैमीट्स में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब नॉन डिस्टिंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मियोसिस फर्स्ट के समय क्या करते हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि एक पेयर तो सेग्रीगेट हो गया, लेकिन ये दूसरा पेयर जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक पेयर जो ये पेयर जो सेग्रीगेट हुआ ये इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्रोमेटिड भी सेग्रीगेट कर लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा एक सेल में चला गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये सेग्रीगेट हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से गैमीट में। ठीक है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ, यहाँ n-1 मतलब हैप्लॉइड से एक कम। ठीक है, हैप्लॉइड सेट से एक कम है यहाँ पर। ठीक है, और n+1 मतलब हैप्लॉइड से एक ज्यादा है, हैप्लॉइड सेट से एक ज्यादा है। ठीक है, नॉन डिस्टिंक्शन इन मियोसिस टू यहाँ पर आप देखिए कि मियोसिस फर्स्ट तो सही हो गया, यहाँ पर आप देखिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, लेकिन यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम है उसका क्रोमेटिड जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है।
ठीक है, 2 तो नॉर्मल है, ठीक है, और 2 क्या है, वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गैमीट्स में क्या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ये अपन ने देखा, ठीक है। तो क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन जो है, इसमें एंटायर लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, प्रॉपर जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिड्स है वो अलग नहीं हो पाते, सेग्रीगेट नहीं हो पाते, और इससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन सम गैमीट्स कंटेनिंग एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो गैमीट्स होते हैं उनमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, और फेलियर इन एनी ऑफ दिस फैक्टर्स में रिजल्ट इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर सेग्रीगेशन सही नहीं हो पाता है, ठीक है, क्रोमोसोम पोल्स पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उससे क्या होगा, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। हमने मियोसिस के टाइम जब मियोसिस पढ़ा, ठीक है, तो मियोसिस में हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट के समय होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और फिर जब मियोसिस 2 में देखा तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो वापस सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं और वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर का जो म्यूटेशन है उनको आप 2 टर्मिनोलॉजीज दे सकते हैं, एक यूप्लॉइड और एक एन्यूप्लॉइड, ठीक है। अपन पहले इधर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये 2n, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 4 पेयर क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट है, ठीक है, कि ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, तो ये सब क्या है, 2 सेट में, ये भी 2 के सेट में, ये भी 2 के सेट में, ये भी 2 के सेट में और ये भी 2 के सेट में, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, 2n, ठीक है, ये 2 के सेट में। अगर ये हर क्रोमोसोम 3 के सेट में है, हर क्रोमोसोम 3 के सेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3n, पॉलीप्लॉइड, ठीक है। मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अपन ने अभी बात की थी कि जिसमें कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाए, ठीक है, जिनमें हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी हो, हर क्रोमोसोम की क्या है, 4 कॉपी, तो 4n, ठीक है। वैसे ही हर क्रोमोसोम की 5 कॉपी हो तो 5n, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अगर 3n है तो वो हो गया ट्रिप्लॉइड, अगर 4n है तो वो हो गया टेट्राप्लॉइड। तो बच्चों ये पॉलीप्लॉइड आप समझे कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिनमें पाया जाए, ठीक है। तो ये मोर देन 2 सेट, अगर 2 सेट है तो वो क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अगर हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, ठीक है, हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी है या वो 3 के सेट में है, तो वो क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड। और हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी है या वो 4 के सेट में, तो वो क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड। और इसी तरह से अगर 5 की कॉपी है या 6 की कॉपी है तो वो उसी प्रकार से होगा। ये हो गया क्या, पॉलीप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड में आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये 2 की कॉपी में, यहाँ पर 2 की कॉपी में और यहाँ पर 2 की कॉपी में, तो ये भी 2 की कॉपी में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसकी 3 कॉपी है, ठीक है, यहाँ पर एक 3 कॉपी है, मतलब कि आपके यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं, कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें कम या ज़्यादा कॉपी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हर सेट की 3 कॉपी होती तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाता, लेकिन हर सेट की यहाँ पर 2 कॉपी है, लेकिन एक कोई क्रोमोसोम है, कुछ एक क्रोमोसोम जो है उनकी 3 कॉपी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कॉपी वाला है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 2n। वैसे तो अगर ये नहीं होता, एक ये नहीं होता तो ये 2n होता, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, तो इसको अपन ने क्या बोला, 2n+1, 2n+1, ठीक है। तो ये कहलाता है ट्राइजोमी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्राइजोमी। अब यहाँ पर आप देखिए मोनोजोमी, मोनोजोमी मतलब एक कम हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी डिप्लॉइड सेट, यहाँ मतलब ये भी 2 के सेट में, ये भी 2 के सेट में, ये भी 2 के सेट में, लेकिन इसका एक जोड़ीदार नहीं है, इसका एक पेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एक और होता, अगर एक और होता तो ये डिप्लॉइड होता, 2n होता, लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम, मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें से किसी एक क्रोमोसोम का एक जोड़ीदार नहीं है। ठीक है, तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 2n-1, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। ठीक है, ये हो गया ट्राइजोमी और ये हो गया मोनोजोमी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि हम पॉलीप्लॉइडी किसको कह रहे हैं, ट्रिप्लॉइड क्या होता है, टेट्राप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। एन्यूप्लॉइड में आपके ट्राइजोमी क्या होती है और मोनोजोमी क्या होती है। ठीक है, कि आपने यहाँ पर डायग्राम में भी देखा कि ट्राइजोमी कि भाई क्रोमोसोम सारे पेयर में है, लेकिन एक जो क्रोमोसोम का कोई नंबर है वो तीन तीन कॉपी में है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, ट्राइजोमी या 2n+1। मोनोजोमी में सारे क्रोमोसोम जोड़े में है, लेकिन कोई एक जो क्रोमोसोम है वो उसका जोड़ीदार नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया क्या 2n-1, वो मोनोजोमी हो गया। पॉलीप्लॉइडी में अगर डिप्लॉइड, फॉर एग्जाम्पल पॉलीप्लॉइडी नहीं, डिप्लॉइड की बात करें तो हर क्रोमोसोम जोड़े में है। ठीक है, तो वो डिप्लॉइड हो गया, हर क्रोमोसोम जोड़े में, तो वो डिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, हर क्रोमोसोम जो है वो 3 के सेट में है। ठीक है, उसकी 3 कॉपी है, हर क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, तो वो ट्रिप्लॉइड। अगर हर क्रोमोसोम की 4 कॉपी है तो वो टेट्राप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो यूप्लॉइड is a cell that contains one complete set of chromosome of exact multiples of complete sets. और एनुप्लॉइड क्या है, is a cell that has a chromosome number that is not an exact multiple set of the haploid set of chromosome. अभी अपन ने देखा ये सब, यहाँ पर अपन ने देखा कि जो आपके एन्यूप्लॉइड है उनमें जो कोई भी एक क्रोमोसोम नंबर कोई भी है उसकी या तो एक कॉपी एक्स्ट्रा है या एक कॉपी कम है, तो वो एन्यूप्लॉइड में आते हैं। और पॉलीप्लॉइड वो होते हैं जिनमें कि हर क्रोमोसोम की जो है वो 3 के सेट में है, तो वो ट्रिप्लॉइड है, और अगर 4 के सेट में तो वो टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइड ये क्या है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम विद इन अ सेट। ठीक है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम विद इन अ सेट। यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम विद इन अ सेट, वेरिएशन इन नंबर इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम विद इन अ सेट। ठीक है, किसी सेट में वेरिएशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर, वेरिएशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वेरिएशन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम विद इन अ सेट। ठीक है, तो ये आपके हाइपरप्लॉइडी मतलब गेन ऑफ क्रोमोसोम होगा, या हाइपोप्लॉइडी मतलब लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, कि अगर क्रोमोसोम नंबर ऐड हुआ है तो वो 2n+ हो गया, 2n+1 हो गया, वो ट्राइजोमी हो गया। डबल ट्राइजोमी मतलब 2n+1 एक और +1, और टेट्राजोमी मतलब 2n+2 हो गया, मतलब 2 क्रोमोसोम और जुड़ गए। हाइपोपॉलीप्लॉइडी या लॉस ऑफ क्रोमोसोम मोनोजोमी मतलब 2n-1, मतलब कि कोई भी एक क्रोमोसोम का जोड़ा है उसमें से एक क्रोमोसोम नहीं है। डबल मोनोजोमी मतलब 2n-1, और नलिजोमी मतलब 2n-2, मतलब वो पूरा जोड़ा ही गायब हो गया है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी इन विच द सेल्स हैव मोर देन 2 होमोलोगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कि मोर देन, जिनमें की मोर देन 2 होमोलोगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम या मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाए, जैसे कि ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड अभी अपन ने देखा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर और आप देख सकते हैं ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, ये यूप्लॉइड, ठीक है, ये यूप्लॉइड जिसमें कि मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्रोमोसोम जो है वो क्या है, जोड़े में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्रोमोसोम जोड़े में है, आपको दिख रहा है। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहाँ आप देख सकते हैं मोनोजोमी मतलब 2n-1, तो यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम जो है वो क्या कर रहा है, लॉस बता रहा है, मिसिंग क्रोमोसोम। तो ये 2n-1 मतलब 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए,
लेकिन यहाँ पर 2n-1 की जगह 1 की वजह से ये कितने 45 क्रोमोसोम से, तो ये एन्यूप्लॉइडी कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, अगर सारे क्रोमोसोम्स में अगर एक एक क्रोमोसोम बढ़ जाता तो वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो जाती। अगर सारे क्रोमोसोम्स में अगर दो दो क्रोमोसोम्स बढ़ जाते तो वो टेट्राप्लॉइड कंडीशंस हो जाती। ये अपन देखा था ये इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर अपन ट्राइजोमी की बात करें, ट्राइजोमी मतलब 2n+1, 2n+1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, ये एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर भी आपको समझाने के लिए रखा है, ये हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, सिंगल सेट। डिप्लॉइड में पेयर में है। ठीक है, पेयर में है। ट्रिप्लॉइड में ये 3-3 कॉपी है। ठीक है, और टेट्राप्लॉइड में आप देख सकते हैं 4 क्रोमोसोम की 4-4 कॉपी है। ठीक है, हैप्लॉइड में आपके हर एक ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन। अब ये नलीजोमी, नलीजोमी जिसमें कि लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम पेयर अपन ने बात की थी, 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम ये सेग्रीगेट होने चाहिए थे, एक इधर आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स नहीं है ना। अगर इधर अपन बात करें कि यहाँ सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं आया, या क्रोमेटिड्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए। ठीक है, ये नलीजोमी है। अब ये क्रोमोसोमल नंबर के एब्रेशन की वजह से अलग अलग सिंड्रोम्स जो होते हैं वो देखे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लाइन-फ्लिंटर्स सिंड्रोम, जिसको 47 या XXY, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर क्या है 46, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि XXY। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये XXY। ठीक है, कि मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है, क्लाइन-फ्लिंटर्स एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो पाया जा रहा है। तो ये एन्यूप्लॉइडी कंडीशन है, एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सब में नहीं है, एक पर्टिकुलर किसी क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑकर इन 500 to 1000। ये स्टेराइल, ऐसे और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, और इनके नैरो शोल्डर और वाइडर हिप्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लाइन-फ्लिंटर सिंड्रोम के जो इंडिविजुअल हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रंटल ब्लाइंडनेस एब्सेंट है। फ्रंटल ब्लाइंडनेस, पुअर बियर्ड ग्रोथ होती है इनमें, क्योंकि XXY है। ठीक है, अगर मेल होता तो वह XY होता, फीमेल होता तो वह XX होता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते 2 X है और 1 Y है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है ये क्लाइन-फ्लिंटर सिंड्रोम। ठीक है, इनमें क्या होता है, स्मॉलर टेस्टिस और पेनिस, डिक्रीज्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, वीकर बोन्स, लोअर एनर्जी, ब्रेस्ट ग्रोथ आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुअर बियर्ड ग्रोथ। ठीक है, और फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होते हैं, वाइड हिप्स होती है, लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, स्मॉल टेस्टिकुलर साइज होती है। ठीक है, रिड्यूस्ड मसल टोन होता है। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम की अगर अपन बात करें, ट्राइजोमी, जिसे हम 21 ट्राइजोमी, क्रोमोसोमल नंबर 21 पर पाई जाती है, इसलिए ये ट्राइजोमी 21। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कॉपी में है क्रोमोसोम। तो यहाँ फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो डिले होती है, सीवियर डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, शॉर्ट स्टेचर होता है, डिलेड मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, इम्पल्सिव बिहेवियर, पुअर जजमेंट, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, स्लो लर्निंग, ये सारे जो हैं वो कंडीशन है। आप यहाँ देख सकते हैं फोटोग्राफ में इंडिविजुअल को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। ये डिमेंशिया, स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय पोजेज इन ब्रीथिंग और इंस्टेंसेस ऑफ शेलो और इनफ्रीक्वेंट ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप, हाइपोथायरॉयडिज्म।
ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड प्रेजेंट, डिमेंशिया, डिक्लाइन इन मेंटल एबिलिटी जो होती है वो डिक्लाइन होती है, ठीक है, सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। मोनोजोमी, ये आप देख सकते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम आप देख सकते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर आपको एक मोनोजोमी, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोजोम यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोजोम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअल का फोटोग्राफ, ये टर्नर सिंड्रोम है। अब रिलेशन बिटवीन एज एंड एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एज, ये देखा गया है कि जैसे जैसे मदर्स की जो है एज बढ़ती है तो वो एन्यूप्लॉइड एग्स जो है वो मोर लाइकली प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो ओल्डर मदर्स मोर लाइकली टू प्रोड्यूस एन्यूप्लॉइड एग्स, ठीक है, जिनमें कि आपके ट्राइसोमी 21 कंडीशन भी हो सकती है। ये ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, मतलब जो क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन जो होता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है ड्यूरिंग oocyte मैच्योरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, एज ऑफ मदर और इन्फेंट्स विथ डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एज ऑफ मदर, ये जैसे जैसे मदर की एज बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है इन्फेंट्स विथ डाउन सिंड्रोम पर 1000 बर्थ। प्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये अपन ने बात की, विथ मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम, ये मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स विच आर एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड एंड इनफ्रीक्वेंट इन एनिमल्स, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली जो है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है वो प्लांट्स में देखी गई है और ये इनफ्रीक्वेंट इन एनिमल्स है, ठीक है। फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सेक्स क्रोमोसोम बैलेंस मस्ट बी मेंटेन, ये जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ये चेंज इन मॉर्फोलॉजी, चेंज इन फर्टिलिटी, चेंज इन इंटरस्पेसिफिक क्रॉस एबिलिटी। तो बच्चों आज हमने क्रोमोसोमल नंबर एब्रेशन की बात की, हमने एन्यूप्लॉइडी की बात की, हमने पॉलीप्लॉइडी की बात की, हमने यूप्लॉइडी की बात की, और नंबर एबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके। हमने एबनॉर्मल नॉन डिस्टिंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड और नॉर्मल मियोटिक डिस्टिंक्शन देखा कि क्या कारण है जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमने अलग अलग सिंड्रोम्स की भी बात की, हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या XXY कंडीशन और डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी 21 और हमने टर्नर सिंड्रोम की भी बात की, ठीक है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।